आज का हमारा जो टॉपिक है पेयर ऑफ वर्ड्स है। मैंने चंद पेयर ऑफ वर्ड्स जो हैं वो यहाँ लिख दिए हैं। मैं आपको फार्मूला बताऊंगा पेयर ऑफ वर्ड्स का और ये आपके पक्के हो जाएंगे। तरीकाकार मैं बताऊंगा और चंद अहम जो हैं जो अक्सर आते हैं इम्तिहानात के अंदर वो मैंने लिख दिए हैं। पहले आपको इसके मीनिंग आएंगे, फिर आप उसको सेंटेंसेस के अंदर इस्तेमाल करेंगे। अब देखें, एक है पहला ये दोनों आप सेंटेंस बनाएंगे, फिर आपका 1 नंबर होगा, ठीक है। और ये नहीं कि इसका 1 नंबर इसका 1 नंबर है, इसके इन दोनों का आपको जो है ना हाफ नंबर इसका होगा, इसका सेंटेंस बनाएंगे तो हाफ इसका होगा। आपने करना क्या है, सबसे पहले आपको इसका मतलब आना चाहिए। माना कैसे है, क्योंकि ये बड़े कंफ्यूज कर देते हैं, स्टूडेंट्स को परेशान कर देते हैं। जब स्टूडेंट्स इनको पढ़ते हैं देखते हो परेशान हो जाते हैं, क्योंकि इनके प्रोनाउंसिएशन जो है तलफ़्फ़ुज़ सेम होता है। सबसे पहले देखें कास्ट। अब इसका मतलब क्या है जी? कास्ट फेंकना या डालना। अब देखो ये कास्ट है, आपको आ गया इसका माना, पहले आपने माना आ गया। अब दूसरा भी कास्ट है, इसका आपने फ़र्क नोट करना है। क्या करना है? सबसे पहला काम फ़र्क। अब देखिए इसके आगे है जी ई, कास्ट ई। आपने ये ज़हन में रखना है कि जो कास्ट है फेंकना, उसके आगे ई नहीं आता, और जिसके आगे ई आता उसका मतलब होता है ज़ात। जिसके आगे ई आ जाए क्या माना है? ज़ात। अब दोनों का फ़र्क आपको आ गया क्लियर? दोनों का फ़र्क क्लियर आ गया। फिर आपने देखना है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में है क्या। कास्ट किसको कहते हैं? फेंकना, वर्ब है। और ये जो है ना, ये कास्ट ज़ात नाउन है। अब इसके 2 फार्मूलाज हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है? सब्जेक्ट लिखना है, और जो है ना वर्ब वाला, उसको आपने इस वर्ड को वर्ब वाली जगह पे लिख देना है। वर्ड कौन सा? वर्ब वाला, जो ऊपर वाला है। अब उसके बाद आपने ऑब्जेक्ट लिख देना है। अब दूसरा जो नाउन वाला, आपने सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर उसके बाद वर्ब कोई सी आपने लिखनी है, आखिर पर आपने ऑब्जेक्ट लिख देना है। ऑब्जेक्ट की जगह आपने ये जो ईडियम लिखना है, ये पेयर ऑफ वर्ड जो आएगा वो लिख देना है। अब देखिए मसलन कैसे, ये है कास्ट, यानी कि इसका ज़ात हमने पढ़ा है। आपने सबसे पहले क्या करना है? आपने लिख देना है कोई सा सब्जेक्ट, कोई लिख दें। नहीं तो आप अगर व्हाट लिख दें, सवालिया बनाना चाह रहे हैं तो शुरू में व्हाट लिख दें। अब देखें जी, व्हाट लिख दिया हमने शुरू में, व्हाट। उसके बाद व्हाट इज़, वाहिद है, आप वाहिद इस्तेमाल कर इज़ लिख दें। वर्ब आ गया इज़। व्हाट इज़ योर कास्ट, CASTE कास्ट। अब स्टूडेंट्स गलती करते हैं कि आखिर पे इसका ख्याल नहीं रखते। यहाँ पता चलेगा जब सेंटेंस मुकम्मल हो जाएगा कि कास्ट का माना जो है क्या है, यहाँ ज़ात। अब ये व्हाट इज़ योर कास्ट, आगे साइन ऑफ क्वेश्चन भी आपने लिखना है कि आपकी कास्ट क्या है, आपकी ज़ात क्या है। लेकिन ये जो कास्ट है ऊपर वाला, अब ये फेंकना, डालना। ही वो कास्ट डालता है, हिज वोट, अपना वोट, वो अपना वोट डालता है। अच्छा, यानी कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के तहत आप पेयर ऑफ वर्ड्स को दुरुस्त लिख सकते हैं, बना सकते हैं। अब दूसरा CATTLE कैटल, किसको कहते हैं? मवेशियों को। मवेशी यानी कि जानवर, और इसकी जमा नहीं बनती। इसको अगर S लगाएंगे ना गलत हो जाएगा, कैटल्स, ये तो इसकी जमा नहीं बनती। कैटल मवेशी। अब उसके बाद ये KETTL, ये भी कैटल ही पढ़ा जाएगा, लेकिन ये K से है, बर्तन, ठीक है। कैटली है ना, हाँ कैटली। अब उसके बाद कैटल, ये C से कैटल मवेशी, और ये दूसरा बर्तन है कतीली। अब उसके बाद सेल, CELL सेल, सेल कहते हैं खाने को, CELL सेल कहते हैं खाने को। अब कोई खाना, या सेल जो साइंस में है, सेल इस्तेमाल वो भी खाना होता है। अब उसके बाद CELL सेल यानी कि खाना, तय खाना, जा खाना। अब ह्यूमन बॉडी, इंसानी जिस्म मेड अप ऑफ सेल्स, सेल से बना है, खानों से बना है। लेकिन दूसरा SE वाला सेल, सेल, बेचना, ये भी इसको भी वो यूँ ही पड़ेगा, सेल और सेल, बेचना, फरोख्त करना। अब इनका दोनों का आप इसी तरह सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट लगा के हल कर सकते हैं। उसके बाद CANON कैनन, असूल, ठीक है। उसके बाद CANN आ जाएगा तो तोप, CELLAR सेलर, CELLAR सेलर। अब देखो CELL सेल कहते हैं ना खाना,
आगे ए आर आ गया, सेलर, इसका माना क्या हो गया, तहखाने, तहखाने। लेकिन एस ई डबल एल ई आर सेलर, इसका माना सेल करना, फरोख्त करना, बेचना। सेल हमने पढ़ा है, एस ई डबल एल सेल। ई आर, जब ई आर आ जाता है तो वो फाइल बन जाता है। अब देखो ना, सेल बेचना वर्ब है, अब वर्ब के आखिर पे ई आर लगा दें तो वो क्या बन जाता है, फाइल बन जाता है, सब्जेक्ट बन जाता है, सब्जेक्ट बना ले फाइल हो जाएगा। अब सेलर फरोख्त कुंदा, बेचने वाला। अब नंबर 6 है CLOTH, क्लॉथ। क्लॉथ कपड़ा, लेकिन अन सिला हुआ कपड़ा होगा तो ई नहीं आएगा उसके आगे, क्लॉथ अकेला होगा। जब ई आ जाएगा तो सिला हुआ कपड़ा। अब उसके बाद आखिर पे ऐसा आ जाएगा तो यानी कि शलवार और कमीज़ जोड़ा। जब धुले हुए कपड़े होंगे, जब पहने हुए कपड़े जिक्र होगा जिससे मुराद होगा तो फिर यानी कि एस का इजाफा भी होगा साथ में। अब ये मीनिंग आपको पहले क्लियर हो गए। जब आपको मीनिंग आ गए तो फिर आपने पहले देखना है, अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है तो आपने वर्ब की जगह लिख देना है।